हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं हूँ ऋतु शुक्ला और मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं यूपी बोर्ड में जो हिंदी मीडियम की ओल्ड बुक्स चलती थी बहुत समय पहले, उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल दो बुक्स अब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मैंने कहीं से ढूंढी है और मैं उनको सॉल्व कर रही हूँ। तो यूपी टीजीटी की अगर आप जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस होने वाले हैं ये, क्योंकि मैंने यूपी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन स्पीक होते हैं इस बुक से। तो अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और अगेन मैं क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाऊंगी। डिसाइड आप कर लीजिएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या देखते हैं कि क्या लिमिट गिवन है और क्या क्वेश्चन गिवन है। और पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो लिमिट गिवन है x टेंस टू पाई बाई 4, तो उसको हम सबसे पहले x की जगह पर पुट करके देखेंगे कि अगर यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाए तो फिर हम और ज्यादा दिमाग इसमें खर्च करेंगे नहीं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर x की जगह पर पाई बाई 4 पुट किया तो पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मतलब क्या है, 1/√2। और कॉस 45 भी होता है 1/√2। और ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो हो गया, यानी कि अगेन ये फॉर्म जो बन गई वो 0/0 की फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम ये समझ गए कि डायरेक्ट पाई बाई 4 पुट करने से हमारा आंसर नहीं आएगा, तो फिर हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे पहले जिस मेथड का यूज करने वाली हूँ उस मेथड में आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कहाँ हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। एंड अगेन मैं फिर बाद में एल हॉपिटल रूल से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले मेथड फर्स्ट शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 4। तो अब मेरी कोशिश ये है कि पाई बाई 4 से जब आंसर नहीं आ रहा है तो किसी तरीके से ये यहाँ पे जीरो हो जाए, x टेंस टू जीरो हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट h इज इक्वल्स टू x माइनस पाई बाई 4। जब ये h हमने एज्यूम कर लिया पाई बाई 4 तो ये क्या हो जाएगा, तो अब ये h टेंस टू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x टेंस टू पाई बाई 4 है। तो फिर x की जगह पे पाई बाई 4 रख देंगे तो ये h टेंस टू जीरो हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया हो गया। ठीक है, तो अगेन अब इक्वेशन क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब जहां जहां पर x है तो साइन x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, h प्लस पाई बाई 4। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू h प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस h प्लस पाई बाई 4। x की जगह पर अगेन h प्लस पाई बाई 4 और ये हो गया माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो अब लिमिट जीरो होगी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है साइन a प्लस बी, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्म है कि नहीं है। तो अगर ये साइन a प्लस बी का फॉर्म है तो हम यहाँ पर बस अब साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अगर आपको याद ना हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इनका यूज होने वाला है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए यानी कि साइन एच इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एच इंटू साइन पाई बाई 4।
तो ये तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ, माइनस अब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए यानी कि कॉस एच इंटू कॉस बी कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन एच इंटू साइन पाई बाई 4। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहां पर पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आएगा एच। स्पेस की थोड़ी कमी लग रही है, चलिए फिलहाल सॉल्व करते हैं जहां तक कर सकते हैं। अब इसको यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h एज इट इज रहेगा और cos पाई बाई 4 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, प्लस cos h और ये अगेन हो गया 1/√2 माइनस cos h 1/√2 माइनस साइन h 1/√2 और ये होल अपॉन चल रहा है आपका h। अब हम इसमें से भी √2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी √2 कॉमन, ये 1/√2 सॉरी √2 नहीं 1/√2 कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/√2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन h प्लस कॉस h माइनस 1/√2 cos h माइनस साइन h अपॉन h। ठीक है, अब पूरे में से 1/√2 कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/√2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा साइन h प्लस cos h माइनस cos h प्लस साइन h अपॉन h। अब देखो cos h से cos h कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/√2 और ये हो जाएगा 2 साइन h, साइन h और साइन h जुड़ के 2 साइन h बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ही फर्दर सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/√2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं h और ऊपर रहेगा साइन h। अब एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, √2 साइन h अपॉन h। अब देखो साइन h अपॉन h ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और √2 क्या है, √2 है कांस्टेंट, तो जब भी लिमिट लगी होती है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट में लिमिट नहीं लगाते हैं। h टेंड्स टू 0, यहाँ पर रह जाएगा साइन h अपॉन h। ठीक है, अब √2 और देखिए ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h है, ये है स्टैंडर्ड लिमिट, या तो आपको ये इस फॉर्म में लिखी मिलेगी और यहाँ पे मैंने x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे ये x ही रहेगा, अगर यहाँ पे h है तो यहाँ पे h रहेगा, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और आंसर हो गया √2। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको इतने लेंदी मेथड से सॉल्व करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें कितना टाइम लगता है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड एग्जाम में अडेप्ट करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एल हॉपिटल रूल हमें पता है कि 0/0 की फॉर्म को हमें खत्म करना है और वो कैसे खत्म होगी, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे जब तक कि ये वाली फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, अब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 और π/4 कांस्टेंट है इसलिए ये हो जाएगा 0। लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हो गया cos x माइनस माइनस प्लस साइन x अपॉन 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लिमिट ना लगा के अब हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos π/4 प्लस साइन
पाई/4 यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 और यहाँ पे ये 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। नीचे √2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा √2। तो यहाँ पे वी कैन सी कि जो हमारा क्लियर विनर है वो कौन है, वो एल हॉपिटल रूल है। ठीक है, होपफुली आपने इस मेथड को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। और मैं इसी तरीके से आपके लिए सारे क्वेश्चंस लाती रहूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा पढ़िएगा। बाय बाय।